इंपॉर्टेंट है। और आप कहीं भी कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर आपकी आवाज आ रहा है, शोरगुल अगल बगल हो रहा है, तो आप एक ऐसा जगह पर बैठे जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर डिस्टरबेंस हो भी रहा है तो आपके पास ईयरफोन है तो आप जरूर ईयरफोन का इस्तेमाल करें। स्लीपिंग मोड के अंदर में आप इस सेशन को ना अटेंड करें, क्योंकि स्लीपिंग मोड के अंदर में आपको ये सब चीजें जो भी हम आपको बताएंगे ये शायद आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक होता है ना कि हम जब स्टूडेंट होते हैं, अगर हम पढ़ने जाते हैं किसी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं हम बैठ करके हम पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरीका से आप कहीं पे तो आप बैठ जाइए और बैठ करके एक अच्छा तरीका से ये आप में सेशन को आप जरूर अटेंड करें। और इसको अटेंड करेंगे तो आने वाला टाइम में अगला 45 मिनट में एक शानदार अपॉर्चुनिटी जैसा कि हम बताएं आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए आज आगे बात करते हैं, और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे दोस्त ड्रीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्त, सपनों के बारे में। आपके हमारे सबके सपने होते हैं, और आई होप आपके भी सपने हैं। अगर दोस्त आपके सपने नहीं है तो माफी चाहते हैं, अगला 45 मिनट आप खराब ना करें। अगर आपके पास सपने हैं और उस सपने को एनी हाउ पूरा करना चाहते हैं किसी भी सूरत में, तो आपका इस सेशन में स्वागत है। अगर ड्रीम्स नहीं है तो माफी चाहते हैं, आप 45 मिनट को समय को अपना बर्बाद ना करें। तो चलिए हम आगे बात करें, क्योंकि आपको हम बात कर लिए कि सपने हैं, ड्रीम है, तो सपने को अगर पूरा करना चाहते हैं तो इस सेशन में आपको हम आगे बढ़ेंगे। दोस्त ये साइंस कहता है, ये साइंस कहता है ओनली से 8% पीपल ऑफ एक्चुअल अचीव दियर गोल। जी हाँ दोस्त, ओनली 8% ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में अपने गोल्स को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। बाकी 92% ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में कभी ड्रीम्स को, कभी सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। याद करिए वो दिन जब आप मैट्रिक पास किए थे, इंटर पास किए थे, उस दौरान हमारे पास कितना ड्रीम्स था, कितना सपना था, और हम सोचते थे कि हम बड़े होंगे तो अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम जब मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, इंटर का एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तब हम मार्केट में निकलते हैं तो समझ में आता है कि मेरे जैसा मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं और मार्केट में कोई भी काम करना टफ है। और फाइनली होता क्या है कि बढ़ते समय के अनुसार, बढ़ते महंगाई के अनुसार हम अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। और करते क्या है दोस्त, हम कंप्रोमाइज करने के बाद हम लोग, एक होता ना कि परिवार को चलाने में ही अपने जीवन को बिता लेते हैं। और 92% ऐसे लोग होते हैं जो अपने कभी गोल्स को, कभी सपनों को, कभी ड्रीम्स को, कहा जाता है हमारे गांव में, आपके भी घर में लोग कहते होंगे कि जितना चादर है उतना ही में पैर पसारो, यानी कि ज्यादा बड़ा बड़ा सोचो मत, जैसे चल रहा वैसे चलो। वो ऐसे लोग होते हैं जो 92%, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है जिसके कारण बस अपने, होता है ना कि अपने परिवार को चलाने में ही पूरा जीवन बिता करके चले जाते हैं। इस चीज में आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है, ये है फाइनेंशियल गुरु जिनको बोला जाता है, रिबो टी कियोसाकी का एक लिखा हुआ बुक है, रिच डैड पुअर डैड, यानी कि पैसे के ऊपर सबसे बेस्ट सेलर बुक है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ दोस्त, आपको हम ये आपको सजेशन करेंगे कि आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। उनका ये डेटा है कि 95% ऐसे लोग होते हैं जो पैसा के लिए काम करते हैं। पैसा के लिए काम के मतलब लोग जॉब करते हैं, और हमारे गांव में, हमारे शहर में सबसे ज्यादा रिकमेंड करने वाला कोई चीज है तो है नौकरी, यानी कि पढ़ाई करना है। पढ़ाई क्यों करना है, पढ़ाई करने का कारण, रीजन हम लोग को समझ में आता है कि पढ़ाई करने के बाद हमको पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के हमारे पास रास्ता क्या होता है, नौकरी होता है। हम लोग बचपन से समझते हैं कि अगर हम अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे, अगर नौकरी मिल गया तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे, एक बेटर लाइफ को हम जी पाएंगे। तो वो लोग जो भी लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी पैसा के लिए करते हैं, और पैसा अगर नौकरी पर जाना बंद हो जाएगा तो पैसा बंद हो जाएगा आना वहां से। अगर उसमें लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई किराना का दुकान खोल लेते हैं, कोई कपड़ा का दुकान खोल लेते हैं, तो जब तक उनका शटर खुला रहेगा तब तक पैसा आएगा, शटर बंद, पैसा आना बंद। दुनिया के 95% पीपल यही लाइफ को जीते हैं, और आपके सामने जस्ट नीचे दिख रहा होगा कि मोटरसाइकिल पे पूरा जीवन को बिता लेते हैं, ऐसे 95% लोग हैं। और आप भी जहां रहते हो, आपके सोसाइटी में, आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, रिलेटिव में ऐसा ही लाइफ लोग जीते हैं। नौकरी लग जाने के बाद माय डियर फ्रेंड 14-15 साल हो जाता है, फिर भी एक मोटरसाइकिल चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा के लिए काम करते हैं। और दुनिया के मात्र 5% ऐसे लोग होते हैं, 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। वो लोग करते क्या है, वो लोग बिजनेस करते हैं।
वो लोग बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। बिजनेस का मतलब जैसे आप मुकेश अंबानी के नाम सुने हैं, रतन टाटा के नाम सुने हैं। इसके बाद इन्वेस्टर का मतलब कि उनके पास करोड़ों पैसा होता है, करोड़ों अरबों रुपया लगा देते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कोई पैसा लगा के यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, तो यूनिवर्सिटी से वो काम ना करे फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। तो दुनिया के 5% लोग, आई होप माय डियर फ्रेंड आप भी चाहते होंगे दुनिया के 5% लोगों में आना, बट लेकिन दोस्त हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, हमारे पास कोई मौका नहीं होता है। अगर हम दुनिया का 5% लोगों में आना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं ये 5% वाले लोगों को आप लाइफ स्टाइल देखिए कि एक मर्सिडीज कार होता है, लग्जरी कार होता है, जिसमें अकेले सफर करते हैं, एक बेटर लाइफ लोग जीते हैं। उनके पास दुनिया का हर सुख सुविधा अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि एक समय पे उन्होंने बिजनेस का शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि जब बिजनेस शुरुआत करेंगे तो शुरुआती 2 साल 3 साल कोई पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन 3 साल मेहनत करने के बाद उनको आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहता है। इसमें हम आगे बात करेंगे कि आपको भी पता है कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम बेहतर लाइफ स्टाइल जी पाएंगे और बड़ा पैसा को हम कमा पाएंगे, क्योंकि लाइफ में 95% तकलीफ आता है, उसका कारण होता है पैसा। और आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम बिजनेस में एक बड़ा पैसा को अर्न कर पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि 95% लोग जो होते हैं ये बिजनेस तरफ नहीं जाते हैं, नौकरी की तरफ जाते हैं? देखिए कारण आपको 4 ऐसा रीजन है। 4 रीजन में सबसे पहला चीज मनी। दोस्त हमारे पास पैसा नहीं होता, अगर लाखों कमाना है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा हम कहीं से अरेंज भी कर ले, बैंक से लोन ले ले, हमारे पास खेत जमीन होता है उसको हम बेच करके पैसा अगर हम अरेंज भी कर ले तो उसके बाद भी पैसा लगाने के बाद रिस्क है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, जिसके कारण 95% लोग बिजनेस में। इसके अलावा नॉलेज भी चाहिए। अगर आपको कपड़ों का बिजनेस करना है तो कपड़ा का नॉलेज चाहिए, यानी किसी भी बिजनेस का शुरुआत करना है तो उसका नॉलेज माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी है। इसके अलावा टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आज आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कल से पैसा नहीं आएगा, हो सकता है उसमें 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे। लेकिन ये 4 कारण, क्योंकि हम पैसा कहीं से हम अरेंज भी कर ले, रिस्क भी ले ले, नॉलेज भी ले ले, नॉलेज भी हमारे पास है, अगर टाइम नहीं देंगे तो उस काम से पैसा, इसी 4 रीजन के कारण। ये दोस्त आप भी जानते हैं कि हमको लाइफ में बड़ा बनना है, बड़ा इनकम कमाना है, तो हमको बिजनेस करना पड़ेगा। और ये 4 ऐसे रीजन के कारण हम बिजनेस नहीं करते। आगे इस स्लाइड में लेकर चलते हैं। आखिर ये बिजनेस जो करते हैं, जो भी लोग बिजनेसमैन होते हैं, ये बड़ा पैसा कमा कैसे लेते हैं? थोड़ा सा इस पे हम डिफिनेशन जानते हैं। और हम लोग होते क्या हैं, जैसे आप हैं या फिर हम हैं, जैसे हम लोग बाहर में कहीं जाते हैं काम करने के लिए, चाहे कोई भी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग होते क्या हैं, यहाँ होते हैं। यानी कि हम खुद के लिए खुद काम करते हैं, यानी कि 8 घंटा हम समय देते हैं किसी काम को। यानी कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, टाइम इज मनी, समय ही धन है। यानी कि जिस काम को हम जितना करेंगे उससे उतना ही पैसा आएगा। यानी कि हम होता क्या है, 24 घंटा टाइम है और 24 घंटा में एक इंसान 8 घंटा काम करता है और उस 8 घंटा का पैसा आता है। सही या गलत? आपके गांव में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो लोग को नौकरी नहीं लगता है या फिर कोई काम नहीं शुरू करते तो बाहर में जाते हैं किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। हो सकता है कि 8 घंटा काम करते होंगे तो उनको पर डे का 600 रुपये मिलता है, बट उसमें होता है ओवर टाइम। 4 घंटा बढ़ाकर 16 घंटा करेंगे तो 8000 से बढ़ करके आ जाएगा, 600 से बढ़ के हो जाएगा 1000 रुपया। क्यों? क्योंकि वहां समय बढ़ गया। अगर आज 24 घंटा आपके पास मात्र समय है दोस्त, और 24 घंटा में एक इंसान मुश्किल से 8 घंटा से 16 घंटा ही काम कर सकता है, और 16 घंटा और 8 घंटा की ही पैसा आएगा। अगर उस 24 घंटों को बढ़ा करके 100 घंटा कर दिया जाए तो क्या ये पैसा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ये 100 घंटा होगा कैसे? 100 घंटा होगा कैसे? आखिर ये बिजनेसमैन लोग होते हैं, समय बढ़ाकर पैसा कमाते हैं। समय बढ़ता है ये नेटवर्क बनाने से, लोग को हायर करने से। यानी कि ये जो होते हैं इनके 40 घंटा ऊपर में काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे 8-8 घंटा टाइम देने वाले 5 लोग हैं, और ये खुद के लिए काम करेंगे अपने पैसा कमाने के लिए, लेकिन इनके लिए पैसा काम कर रहा है जो ऊपर में लोग होते हैं। जी दोस्त, यही कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का। और इसी तरीका से एक बड़ा आप उदाहरण में ले सकते हैं मुकेश अंबानी।
मुकेश अंबानी के पास हजारों नहीं लाखों वर्कर हैं, और वो लाखों वर्कर लोग मिल करके 8-8 घंटा समय देते हैं, अपने काम को करते हैं। अलग अलग लेवल पे होंगे, अलग अलग उनका वर्क होगा, लेकिन वो 8-8 घंटा समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं समय मल्टीप्लाई होता है, और समय मल्टीप्लाई होता है तो इनकम भी मल्टीप्लाई होता है, जिसके कारण मुकेश अंबानी के अकाउंट में इतना बड़ा पैसा जाता है। अगर मुकेश अंबानी 1 साल 2 साल के लिए भी अगर हमारी इंडिया को छोड़ के बाहर चले जाए कोई और कंट्री में, फिर भी उनके इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। जी हाँ दोस्त, आप सही समझ रहे हैं। यानी कि बिना नेटवर्क बनाए दुनिया के एक ऐसा अमीर आदमी का नाम बता दीजिए जो बिना नेटवर्क बनाए अमीर बने। तो आप नेटवर्क बना करके ही हम बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो समझ रहे हैं कि बिजनेस करेंगे तो ये हम बड़ा पैसा कमा लेंगे, टाइम मैनेजमेंट ऐसे होगा, लोगों को हायर करेंगे, लेकिन इसके लिए तो पैसा चाहिए, और जो पैसा हमारे पास तो है नहीं। पैसा अलावा हमको बस नॉलेज चाहिए, नॉलेज भी नहीं है। इसके अलावा शायद नॉलेज है भी, कुछ चीज़ का माइंड में चलता है, तो पहला कारण है पैसा। बिना पैसा का हम कैसे? क्योंकि ज़्यादातर रीजन यही होता है। चलिए इस स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्लाइड में दिख रहा है, फ्रेंड्स, यू हैव चेंज एनीथिंग अराउंड अस इन द लास्ट 20 ईयर्स। दोस्त पिछला 20 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल गया। आप याद करिए, आपका टेलीविजन, आपका टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टीवी हुआ करता था, उसको हम लोग जाकर के अंटीना हिलाया करते थे। इसके अलावा जाकर हम चैनल चेंज किया करते थे। लेकिन दोस्त आज क्या हो गया? आज ये एलईडी टीवी में कन्वर्ट हो गया, और हम कहीं दूर बैठे होते हैं, रिमोट कंट्रोल से उसको चेंज कर लेते हैं। दोस्त आप याद करिए, आपका टेलीविजन बदल गया, आपके पास जो सेल फोन है, आपके पास जो मोबाइल है, वो भी बदल गया। पहले कैसा आता था, उससे आप किल भी ठोक सकते थे, लेकिन आज वो स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया। आपका फ्रिज से लेकर के, आपका कार से लेकर के, आपका ड्रेसिंग सेंस, कपड़ा पहनने का तरीका, आपका हेयर कटिंग, आपका रेलवे स्टेशन, आपका ऑटो, आपका बाइक, आपका कार, आपका हर चीज बदल गया दोस्त। लेकिन जो दोस्त नहीं बदला, तो नहीं बदला काम करने का तरीका। आज से 20 साल पहले जैसे पैसा कमा रहे थे लोग, आज भी हम वैसे ही पैसा कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम समय के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे। तो आप सुने होंगे, समय के अनुसार जो खुद को बदल लेता है वही कामयाब होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज समय आ गया है बदलाव का, आज समय आ गया है चेंज का। चेंजिंग ही प्रकृति का नियम है दोस्त। जो भी समय के अनुसार नहीं बदलता है वो मार्केट से खत्म हो जाता है। आप याद करिए नोकिया मोबाइल, आज देखिए समय के अनुसार खुद को नहीं चेंज किया, मार्केट से लुप्त हो गया दोस्त। समय के अनुसार HMT वॉच ने नहीं बदला, खत्म हो गया। इसके अलावा एम्बेसडर कार ने नहीं बदला, उन्होंने भी खत्म हो गया। आप देखिए हर लोग जो भी बिजनेस माइंड है, जो भी लोग अमीर हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। क्या कारण है? कारण सिंपल है दोस्त, समय के अनुसार खुद को चेंज करते हैं। आपके मोबाइल, आपके हैंड में, आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होगा जिससे आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वो फोन को भी आप ओपन करेंगे ना, तो विद इन 1 मंथ, विद इन 15 दिन के अंदर में वो लिखता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। यानी कि दोस्त आप सोचिए कि जो 10,000 का मोबाइल कहता है कि अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट करो, लेकिन आज तो हम करोड़ों का हमारा शरीर है जिसको हम कभी अपडेट नहीं करते हैं। दोस्त समय के अनुसार खुद को चेंज करिए, और आइए आप, अगर आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पास खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्त आज जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो आइडिया है, हमारे पास जो बिजनेस है, जहां पे ये कोई नहीं पूछता कि आपका एज क्या है, ये कोई नहीं पूछता आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कोई कास्ट से मतलब नहीं है, कोई कलर से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा चीज इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको कोई नहीं पूछता कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तब जबकि बाहर बाजार में आप जाएंगे पैसा कमाने के लिए दोस्त, तो ये सब चीज पूछा जाता है। अगर आप 10,000 रुपया भी कमाने जाएंगे बाजार में, तो 10,000 के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपका कास्ट पूछा जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आपका एज पूछा जाएगा। लेकिन ये इसका खासियत है कि यहाँ पे ये सारा चीज नहीं पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है तो बस ड्रीम, जो पहले आपको हम पूछ चुके हैं। बस आपके पूछा क्या आपके सपने हैं, और सपने हैं तो स्वागत है आज इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में। दोस्त हम आगे लेकर चलते हैं, और वो है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर आपके माइंड में तरह तरह के थॉट आ रहे होंगे, क्योंकि हम तो आज तक समझते थे कि ये तो छोटा बिजनेस है। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, किसी ना किसी टकराए होंगे।
ये कोई ना कोई आपके बताए होंगे या शायद आप कभी भी ज्वाइन भी किए होंगे। लेकिन दोस्त, जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और कामयाब भी हैं। हो सकता है दोस्त आपके पास इसका इंफॉर्मेशन होगा, और इंफॉर्मेशन नॉलेज में धरती आसमान का डिफरेंट है। दोस्त, अगला 40-45 मिनट में मेरा बने रहे तो हम वादा करते हैं कि आज आपको हम नॉलेज देंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से एक आम आदमी खास बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नाम का चीज नहीं है। यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा पैसा हम अर्न कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है? सिंपल बिजनेस मॉड्यूल है माय डियर फ्रेंड, वो है आपका वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि अपने बातों को बोल करके, बातों को बता करके, अपने शब्द को बोल करके आपको यहाँ पर अर्निंग करना है। कैसे? रिकमेंड करके। जी हाँ दोस्त, आप सालों साल से कुछ ना कुछ चीजों का आप रिकमेंड कर रहे हैं। एक मानव, हम बात करें ना तो हमारे मानव शरीर के अंदर ब्लड में होता है, हमारे आपके भी ब्लड में है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब कि हम किसी और को रिकमेंड कर करके किसी और को अमीर बनाते हैं, और हम जहां हैं वही रह जाते हैं। सही है गलत? नहीं रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मार्केट में कोई मूवी आता है, अपने मूवी देख करके आते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं यार क्या लाजवाब मूवी था। आप जाते हैं, क्या करते हैं? बस रिकमेंड कर देते हैं। और आप रिकमेंड करते हैं, वो आपका फ्रेंड जाता है आपका खरीदने के लिए टिकट, और जाकर मूवी देखता है। पैसा कौन कमाता है दोस्त? क्या आपने टिकट बेचा? आप सोचेंगे हम तो नहीं बेचे, लेकिन रिकमेंड किए। एक्चुअल में टिकट कौन बेचा? आप बेचे। यानी कि आप रिकमेंड किए, पैसा कौन कमाया? कंपनी का प्रोड्यूसर है, जो भी, सॉरी, मूवी का जो प्रोड्यूसर, जो एक्टर है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिकमेंड करते कि नहीं करते? डॉव शैम्पू लगाए होंगे कभी, आपका बाल झड़ने का समस्या होगा, ठीक हो गया होगा, आप पड़ोसी को बताए होंगे, रिश्तेदार को बताए होंगे डॉव शैम्पू बहुत जबरदस्त है। बताते नहीं बताते? बिल्कुल बताते हैं। किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है और आप क्या बोलते हैं कि फलना स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। कौन कमाता है दोस्त? कोई और कमाता है, आप तो नहीं कमाते, लेकिन रिकमेंड करते कि नहीं करते? रिकमेंड करना अच्छा बात है, गलत बात है? अच्छा बात है ना। तो आप रिकमेंड और आने वाला पीढ़ी का भी आप सपना को पूरा करेंगे। तो आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम पावर समझाना चाहते हैं। क्रिएटिंग नेटवर्क, नेटवर्क क्रिएट करके हम क्या से क्या लोग कर लिए। आप सबसे बड़ा उदाहरण, आप जाके गूगल पर सर्च करिए जियो टर्नओवर। जी हाँ दोस्त, 5-6 साल पहले जियो का शुरुआत हुआ था। करीब करीब अगर टर्नओवर की बात करें तो 19,700 आपके सामने दिख रहा होगा। नमक, टाटा नमक, साल्ट जिसको बोलते हैं, 16 17 20 रुपए का नमक मिलता है। 160 करोड़ का टर्नओवर। कैसे? नेटवर्क क्रिएट करके। और हम आप कहीं ना कहीं ये लोग का नेटवर्क में है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, नेस्ले, इसके अलावा आप टाटा, यानी कि आप ये सारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये सब लोग क्या किए? क्रिएट किए नेटवर्क को। हम लोग के गलत माइंड सेट होता है, अपन को बड़ा शोरूम खोलना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, एक ही आदमी से ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन ये दो छोटा छोटा पैसा कमाते हैं। जियो का रिचार्ज कराते हैं आप, कितना का? 200 300 200 कुछ रुपया का, मान लीजिए 250 रुपया का। कितना कमाते होंगे मुकेश अंबानी आपसे? मात्र 50 रुपया या 60 रुपया। लेकिन ये करोड़ों लोगों से जाता है तो कितना पैसा होता है दोस्त? आज करीब करीब 70% से 60% लोग जियो यूजर है हमारे इंडिया में। आप कैलकुलेट करके देखिए कितना बड़ा टर्नओवर आप देते हैं हर महीना। ये कौन देता है? हम और आप। ये पावर है नेटवर्क क्रिएशन का। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्या समझते हैं छोटा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन था दोस्त। 2010 में 43 बिलियन डॉलर का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग का, और 2015 में 80 बिलियन, और अब बात करेंगे 2020 में तो करीब करीब 200 बिलियन का टर्नओवर करने वाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोटा हो सकता है क्या? 200 बिलियन डॉलर की बात करें, 200 बिलियन डॉलर आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा होता है। उसमें हम समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसमें आगे बात करें, केपीएमजी पूरा वर्ल्ड वाइज, पूरा दुनिया भर में चौथे रैंकिंग, चौथे स्थान पाता है। ये बताता क्या? ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा कुछ नहीं। आप जाकर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। 2012-13 में 72 बिलियन का टर्नओवर इंडिया के अंदर में था, और आने वाला 2025 में 645 बिलियन का टर्नओवर होने जा रहा है। क्या आप सोचिए कि जब इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ये हम नहीं बोल रहे, केपीएमजी बोल रहा है, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं कितना सारा ऐसे हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे इंडिया वाले, और कितना लोग ऐसे होंगे जो ग्रो करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, और इससे कितना सारे लोग बेरोजगार हैं जो जिनके पास एक बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप सोच के देखिए सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली आपके आप सोच सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई हो रहा है, जिसका पढ़ाई हो रहा है वो क्या छोटा इंडस्ट्री हो सकता है? आप समझ लीजिए कि अगर पढ़ाई होना शुरू हो गया तो फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। क्या कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? पैसा कैसे आता है? आप तो यहाँ बोल रहे हैं कि हम पैसा भी कमा सकते, कैसे, कहां से देगी? दोस्त, हम कहीं ना कहीं ग्राहक होते हैं, हम कंज्यूमर होते हैं। हम लोग खरीदते हैं अपने घर का प्रोडक्ट, 2000 या 3000 तक का प्रोडक्ट अपने घर में खरीदते हैं। कहां से? रिटेलर के पास से। क्या आपको लगता है रिटेलर आपके शॉपिंग पे पैसा कमाता है? नहीं कमाता। रिटेलर प्रोडक्ट बनाता है? नहीं। होलसेलर से लाता है, स्टॉकर से लाता है। ऐसे ऐसे करके बीच में 5 लोग होते हैं। क्या ये समाज सेवा के लिए बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं ना, क्योंकि करोड़ों रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करा है। तो क्या आपके परचेजिंग पे कुछ ना कुछ पैसा ये लोग कमाते हैं? नहीं कमाते? आप हमको बताइए। अगर दोस्त 5% भी पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं 25%। दोस्त, एक बार हम बोलना चाहेंगे, आप मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। हम वादा करते हैं कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज ध्यान से सुनिएगा दोस्त। तो 25% पैसा आपके परचेजिंग पे ये सारे लोग के अकाउंट में चला जाता है। इसके बाद भी रिटेलर के पास आने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, और बिना प्रचार का प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो उसका प्रचार भी होता है दोस्त। होता है, प्रचार करते हैं कौन? सेलिब्रिटी, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी प्रचार करते हैं। फोकटे करते हैं क्या? पैसा रहते हैं किसका? कंपनी अपने जेब से तो नहीं देती, हमारे से देती है। हम लोग जो परचेज करते हैं उस पर जाता है 35%, और 25% कितना होगा? करीब करीब दोस्त ये 60% पैसा हमारे परचेजिंग पे ये बीच वाले लोगों के पास चला जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट यही है कि आपको डायरेक्ट, आप इसके डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, और ये लोगों को बीच जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 60% लोग, ये आम आदमी को, कंज्यूमर को मिलता है। आप समझ पाए होंगे कि 60% कैसे। हम लास्ट में इसका कैलकुलेशन बताएंगे कि कितना पैसा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई होप आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। अब आइए हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो समझ लिए, इसमें कंपनी के बारे में समझते हैं, और इस कंपनी में एसोसिएट, सॉरी उससे पहले आपको और कुछ दिखाना चाहते हैं। आपके सामने थोड़ा सा और इस पे गहराई में आपको बताना चाहेंगे कि आपके ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं विवेक बिंद्रा सर। ये बड़ा बिजनेस.com का फाउंडर, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर। आज इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को बिजनेस सिखाते हैं। आप सुनिए, जस्ट 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, इनका कहना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्त, इनको पैसा नाम का दिक्कत नहीं है, और इनका नेम फेम का दिक्कत नहीं है, पूरा दुनिया जानता है। आप जरूर इनका मैसेज सुनिए। मैं एक बड़ा लीडरशिप वॉइस क्लियर है सर? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर, बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसको लेवल मार्केटिंग। ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा को मार्केट करने का, मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, 2 प्रकार की चीजें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें 2 चीजें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके, इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है, और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलोसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। यू नो व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इफेक्ट, आइंस्टाइन सेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। सो आप लोग देखें कि सर विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम क्यों खराब हुआ बीच में, क्योंकि कुछ ऐसे कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, कुछ ऐसे लोग जो कामयाब ना हुए, जो लोग जाकर के इतना निंदा करते हैं, जिसके कारण आज नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन इन्होंने बोला कि सबसे बेहतर बिजनेस है और अपने संतान को भी आने वाला समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ देर के लिए जरूर भेजेंगे। आप सोचिए कि इतना ये व्यक्ति ने ये बोले और ये कंसेप्ट, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना बेहतर तरीका से आप लोगों के इसके बारे में बताएं। से नेक्स्ट आपको एक और वीडियो दिखाएंगे और इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये नीति आयोग का सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, और ये आईएएस रैंक के लोगों को बनाया जाता है, ये छोटा मोटा रैंक के लोगों को नहीं। ये बात बोले उसके बाद हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में हम लास्ट में आपको उच्चारण करेंगे। जस्ट एक आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पॉपुलेशन इज वेरी यंग, यू नो, biggest social and economic transition that is taking. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if we are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they have been issued by government of India. सो आप लोगों ने सुना कि कहने का मतलब सर का ये है कि हमारा जो इंडिया है एक यंग लोगों का इंडिया है, हमारे देश में यंग लोग ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं बेरोजगारी। और बेरोजगारी के 2 काम करके हम लोग दूर कर सकते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम बढ़ाएंगे तो हमारे लोगों को बेरोजगारी खत्म होगा। लेकिन दोस्त, आज लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है और बहुत ऐसे रीजन है जिसके कारण शायद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम इंडिया में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली डायरेक्ट सेलिंग पे विशेष जोड़ देने का जरूरत है, ये अमिताभ कांत सर का कहना है। और काफी रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होता है कि 28 दिसंबर 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कानून आ गया। इसके बाद जो भी ये सब कंपनियां जो भी फ्रॉडगी कर रही थी, आज के बाद वो नहीं कर पाएगी दोस्त। और आपको बता रहे हैं कि एक अच्छा कंपनी के साथ में शुरुआत करने के बाद आप अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बेटर बना सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्त, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अरे क्या बात है, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्त, दिल से आप एक बार जरूर वेस्टेज मार्केटिंग के लिए क्लैपिंग लगाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास शायद जानकारी नहीं होगा, लेकिन आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के परिभाषा बदलने वाली कोई कंपनी है तो वह वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्त, आज इंडिया में इस लेवल तक अगर डायरेक्ट सेलिंग पहुंचा है तो उसका सबसे बड़ा रोल है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और नेपाल में बात करें तो नेपाल में वेल्दी लिविंग नेपाल प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। और इंडिया के अलावा वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है वेस्टेज ने। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वेस्टेज का सर हेड ऑफिस है ओखला के अंदर में।
काफी जबरदस्त, काफी खूबसूरत हेड ऑफिस है दिल्ली ओखला फेज 2 में, इसका ब्रांच ऑफिस है। इसके बाद हम बात करें तो वेस्टिज का फाउंडर मिस्टर गौतम बाली सर है, और गौतम बाली सर के बारे में बताएं तो वेस्टिज का शुरुआत करने से पहले करीब करीब 20 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव था। और आपको हम बता देना चाहते हैं विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर में, अगला 1 से 2 साल के अंदर में अगर प्रधानमंत्री से या फिर हमारे होता है ना कि अवार्ड जो मिलता है वो अवार्ड बाली सर को जरूर मिलेगा, क्योंकि आज ये बहुत ऐसे लोगों को हम बात करें तो एक बेहतर लाइफ स्टाइल को देने में बहुत हेल्प किए हैं। वेस्टिज का शुरुआत हुआ था माय डियर फ्रेंड 2 जून 2004 में। कंपनी जब शुरुआत हुआ था 2 ऑफिस था, आज ऑल क्रॉस इंडिया में करीब करीब 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है, 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से हर 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर डिस्टेंस में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से मिल जाएगा। और हम बात करें तो इंडिया के अलावा हम 7 कंट्री में है, 2 करोड़ से ज्यादा वेस्टिज के अंदर में एसोसिएट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। हम बात करें इंडिया में तो 2018 में ही भारत की नंबर 1 रैंकिंग के कंपनी वेस्टिज बन चुकी थी। और हम बात करें पूरा दुनिया भर में तो वर्ल्ड वाइज 30वें रैंकिंग पे आती है 2019-20 के डेटा के अनुसार। और हम बात करें आज के डेट में तो 36वें रैंक पे 36 रैंकिंग है वेस्टिज का पूरा दुनिया भर में। आप सोच के देखिए सर कि इंडिया के इकलौती ऐसी कंपनी है जो टॉप 100 के अंदर में आती है और वो भी वेस्टिज है और 36वें रैंक पे आती है। इसके बहुत सारा रिवार्ड अवार्ड मिल चुका है वेस्टिज को। और हम बात करें तो वेस्टिज का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वेस्टिज खुद प्रोडक्ट बनाती है। 75,000 स्क्वायर फीट में वेस्टिज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिमाचल प्रदेश वर्दी के अंदर में। और हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले ट्रूमेंस है, मेंस के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, जिसमें स्पेशल जेंट्स के लिए कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा, कॉम्पैक्ट पाउडर, स्किन केयर का स्किन फार्मूला 9 है। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं वो सारा उसका रेंज है। इसके अलावा हमारे पास कुकिंग ऑयल है, ब्रेकफास्ट है, चायपत्ती है, ओरल केयर का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हाईविस्ट के अंदर में हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ा धोने के लिए, फर्श धोने के लिए, टॉयलेट धोने के लिए इसका पूरा रेंज है, बर्तन धोने के लिए लिक्विड। इसके बाद हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर का प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसमें पहला प्रोडक्ट, पहला रेंज आप देख पा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट, ऐसे 5 प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, फिटनेस एंड डाइट, वेट को कम करने के लिए। इसके अलावा कार्डियो के रिलेटेड बहुत सारा जॉइंट एंड बोन्स का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम बात करो तो एयर प्यूरीफायर है, जो दोस्त आप समझ रहे हैं एयर प्यूरीफायर हवा शुद्ध करने के लिए केवल होता है। जी हाँ दोस्त, इसके अलावा हवा शुद्ध करने के अलावा भी बहुत सारा बेनिफिट है जो एयर प्यूरीफायर का है। इसके लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, आपको फिर ट्रेनिंग भी मिलेगा स्पेशल, हम लोग हर दिन ये जूम के अंदर में आपको सीखने को भी मिलेगा। एयर प्यूरीफायर के बारे में आप देखिए कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर में आप देख रहे हैं कि सेंटर में, बैंक में, हर एक जगह पे इसका इंस्टॉलमेंट हुआ है। इसके बाद हम बात करें वाटर प्यूरीफायर, और एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का शार्प कंपनी का वाटर प्यूरीफायर वेस्टिज शार्प से टाई अप है, जो जापान का एक ब्रांड है। और इसके बारे में बात करें तो मार्केट में बहुत सारा आरओ है, आप पेपर का कटिंग में बहुत बार देखें कि आरओ को यूज करने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बीमारियां हो रही है, क्योंकि वो पानी को फिल्टर करने के बाद, पानी को फिल्टर करने के बाद वो क्या करता है, एक जगह पर स्टोर करता है। लेकिन ये जो है वाटर प्यूरीफायर जो शार्प कंपनी के वेस्टिज के तहत मिलेगा, ये पानी को रीफिल्टर करता है, दोबारा फिल्टर करता है। डिटेल्स में हमारे पास टाइम भी नहीं है, जिसके कारण हम इसके डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा डिटेल्स में इसका। चलिए हम अब बात करेंगे, ये तो प्रोडक्ट समझ लिए, प्रोफाइल समझ लिए, सब चीज समझ लिए, अब यहाँ पे बेनिफिट कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा। चलिए हम आते हैं इस बात पे बात करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इनकम आपको वेस्टिज प्रोवाइड कराती है, पहला परचेजिंग पे, दूसरा प्रमोशन पे। पहला परचेजिंग पे, दूसरा प्रमोशन पे। आज अगर आप वेस्टिज के अंदर में एसोसिएट होते हैं और एसोसिएट होने के बाद अगर आप यहाँ पे परचेजिंग करते हैं, केवल प्रोडक्ट परचेजिंग खरीदते हैं, तो खरीदने पे 50% तक बचत है। क्योंकि दोस्त हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में हम बात करें, अगर आप 3 से 4 लोग का भी परिवार है तो कहीं ना कहीं आपके शॉपिंग के लिए 3,000 से 4,000 रुपये एवरी मंथ खर्च होता है, हर महीना खर्च होता है। खर्च कहाँ करते हैं, हो सकता है कोई किराना का दुकान पर करते होंगे, हो सकता है कोई शॉपिंग मॉल में करते होंगे, हो सकता है फ्लिपकार्ट से करते होंगे, लेकिन दोस्त शायद वहां से कोई बेनिफिट नहीं। जिसमें क्या होता है, कॉफी खरीदते होंगे, टी खरीदते होंगे, आपको डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर खरीदते होंगे, शैम्पू खरीदते होंगे, हेयर ऑयल खरीदते होंगे, कुकिंग ऑयल खाना बनाने के लिए, परफ्यूम, टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, फेस वॉश, ऐसा प्रोडक्ट जो है, रिलीफ क्रीम भी खरीदते होंगे। इसके अलावा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट खरीदते होंगे। ये हम लोग को हर दिन जरूरत है, हम लोग खरीदते हैं।
और खरीदने पे 3,000 से 4,000 रुपया लग ही जाता है, और शायद हो सकता है कि वहां खरीदने पे कोई फायदा आपको नहीं हो रहा होगा। लेकिन दोस्त अगर आप वेस्टेज से खरीदते हैं, अगर आप एक दुकान बस बदल देते हैं, वेस्टेज का लाइन है, टैग लाइन है कि चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। दोस्त एक दुकान बदल करके आपका लाइफ चेंज हो सकता है, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप वेस्टेज के साथ में एसोसिएट होते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको जो लगता है प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, तो वहां पे पहले बेनिफिट मिलता है वेस्टेज के अंदर में 10% से 20% का रिटेल प्रॉफिट। तब कि अगर आप मार्केट में खरीदते हैं तो शायद आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 10 से 20% तक रिटेल प्रॉफिट मिलता है। दूसरा में अगर आपको जब भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उस पर 10% का डिस्काउंट पहला मिल गया, दूसरा में 10% का प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। अब सोच के देखिए, पहले डिस्काउंट भी मिला, दूसरा में प्रोडक्ट फ्री भी मिला। तीसरा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कंसिस्टेंसी बेनिफिट। हो सकता है कि एक ही किराना दुकान से हम सालों साल से सामान खरीदते हैं, फिर भी वहां पे कोई रॉयल्टी प्रोग्राम दुकानदार ऑफर नहीं करता है, शायद फ्लिपकार्ट भी नहीं करता, कोई मॉल वाला भी नहीं करता। लेकिन दोस्त वेस्टेज से परचेज करेंगे तो लगातार 4 महीना के बाद 5वां महीना में 20% यानी कि 2500 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। तीसरा कैश बैक भी आता है आपके खुद के परचेजिंग पे 5% से 11%। आप कैलकुलेट करेंगे 5% ये मिनिमम लेते हैं कैशबैक, 20% आपको हम लोग लेते हैं कंसिस्टेंसी, और 10% आपको रीपरचेज, और कहीं ना कहीं डिस्काउंट जो है उसको हम 15% लेते हैं। तो ऑन एवरेज 50% तक, 50% तक हर महीने का परचेजिंग पे बचत है। आप सोच कर देखिए, मार्केट से खरीदते हैं वहां से कोई फायदा नहीं होता है, वेस्टेज से खरीदते हैं तो 50% तक बचत होता है। इसके अलावा आपको 100% यहाँ पे क्वालिटी के गारंटी है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर 100% गारंटी है, तब कि मार्केट में आपका शायद कोई गारंटी नहीं होता है। क्या गारंटी है कि आप टाटा का जो नमक खरीद रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप डॉव शैम्पू जो खरीद रहे हैं वो आपका ओरिजिनल ही मिल रहा है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पर डुप्लीकेट का चांस है। कंपनी नहीं करती डुप्लीकेट, बीच वाले लोग करते हैं। और यहाँ पे क्यों गारंटी मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीच वाले कोई लोग नहीं है। और यहाँ पे बात करें 50% का बेनिफिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना कोई दुकानदार है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई रिटेलर है, और डायरेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदने को मिलता है। इसके कारण आपको प्रोडक्ट भी बेहतर मिलता है और बेनिफिट भी होता है। इसके अलावा दोस्त आपको लकी ड्रा, दुकान से यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हर महीने कंपनी 20 लोगों को लकी ड्रा बनाती है। कभी लैपटॉप गिफ्ट करती है, कभी कैश भी गिफ्ट करती है, कभी फॉरेन ट्रिप तक दे देती है। आप सोच के देखिए कि हम अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर साल में एक बार भी हमको लकी ड्रा में शामिल हो गए तो 25-30 हजार रुपये का अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट आएगा कैसे, पैसा कैसे, तो समझ गए कि बचत होगा, प्रोडक्ट खरीदने में बचत हो गया, बेनिफिट हो गया, ठीक है। बेनिफिट के अलावा हमको यहाँ पे पैसा कमाए, यहाँ से तो लाखों रुपया नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सपने पूरा नहीं हो, क्योंकि आपको पहले बताया कि सर यहाँ पे लाखों रुपया आ सकता है। तो वो आएगा कैसे? वो आएगा रिकमेंडेशन से, रिकमेंड करके। आपके स्क्रीन पर बहुत लोगों का नाम दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का फेस दिख रहा है, और फेस से ये लोग को पहचान जाएंगे। पहला अमिताभ बच्चन जी का फेस दिख रहा है, शाहरुख खान का, सलमान खान का, ये सारे सेलिब्रिटी लोग का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्त आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये लोग मूवी करने वाले नहीं, कि मूवी ये इनका काम क्या है, ये स्टार है और मूवी बनाते हैं, फिर भी ये प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मूवी से जितना पैसा नहीं कमाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो एड से, प्रचार से पैसा कमाते हैं। अमिताभ बच्चन एक नवरत्न तेल का भी प्रचार करते हैं, सलमान खान भी एक नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, जो शायद मार्केट में 1 रुपया का आता है। क्या वो लगाते होंगे नवरत्न तेल? बिल्कुल नहीं लगाते होंगे। वो नवरत्न तेल लगाने के लिए, जितना प्रचार करने के लिए जितना मूवी से नहीं कमाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो एक ऐड से, एक प्रचार से पैसा कमाते हैं। तो पैसा कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा वो प्रचार करते हैं तो टीवी न्यूज चैनल पर भी दिखाया जाता है, सही या गलत चीज दिखाया जाता है। आप पता करिएगा कोई भी न्यूज चैनल वाला से कि सर हमको एक प्रचार कराना है, एक ऐड कराना है, और कम से कम मिनिमम चार्ज करेगा ना सर, तो कम से कम 20,000 रुपये करेगा। जी हाँ दोस्त, कम से कम 20,000 करेगा। और आप सोच सकते हैं कि एक 10 रुपये, हम उदाहरण लेते हैं, 10 रुपये का लॉक साबुन बेचने के लिए एक टीवी चैनल वाला पे 20,000 रुपये खर्चा हो रहा है 1 सेकंड का ऐड के लिए, और एक चैनल पे कम से कम 100 बार लॉक्स का प्रचार आता है। सही है गलत? सही ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब 100 बार आता है प्रचार, अगर 20,000 इंटू 100 करिए तो करीब करीब 2 करोड़ रुपया होता है। पर डे का बात कर रहे हैं, महीना का नहीं बात कर, रोज का। एक चैनल पे 2 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है।
अगर आप 100 चैनल पे ये खर्च किया जा रहा है तो आप कैलकुलेट करिए तो 200 करोड़ माय डियर फ्रेंड एक 10 रुपए का साबुन को बेचने के लिए हर दिन खर्चा किया जा रहा है। ये कैसा किसका पैसा है? हमारा और आपका। अगर आप महीने का कैलकुलेट करिएगा तो शायद आप कैलकुलेट करते रहिएगा, हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, लेकिन आपको हम समझाना चाहते हैं दोस्त ये कितना बड़ा अमाउंट होता है जो पैसा सेलिब्रिटी के पास कुछ जाता है। उसके अलावा टीवी जो न्यूज़ चैनल वाले लोग होते हैं, टीवी चैनल होते हैं, सीरियल चैनल वाले होते हैं, वो लोग के पास करीब करीब हर दिन एक 10 रुपये का साबुन बेचने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वही काम रियल में काम कौन करते हैं, वो काम रियल में कौन करते हैं? हम करते हैं, आप करते हैं। हम आपको बताएं भी कि अच्छा प्रोडक्ट लगता है तो आप रिकमेंड करते हैं, और अच्छा चीज को रिकमेंड करते हैं हम गर्व से, कॉन्फिडेंस से। अगर दोस्त आप वेस्टेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और आपको अच्छा लगा और आपको बेनिफिट भी हो रहा है, 50% का बचत भी हो रहा है, तो क्या आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आप भी शाहरुख खान है, आप भी सलमान खान है, आप भी अमिताभ बच्चन है, और आप यहां से बन सकते हैं। ये मौका वेस्टेज आपको देता है, और आपको लास्ट में मिलने को ही मौका मिलेगा कि ऐसे बहुत ऐसे आम लोग आज वेस्टेज को ज्वाइन किए और आज अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बना लिए और एक अच्छा लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं और एक अच्छा इनकम को ले रहे हैं वेस्टेज से। अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे गुरु भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, जिन्होंने हमको इस बिजनेस में लेकर के आए, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिकमेंड करते हैं तो वेस्टेज आपको 10 तरीका की इनकम देती है, 10 तरीका बेनिफिट देती है। पहला 10% से 20% तक आपको रिटेल प्रॉफिट, यानी कि प्रोडक्ट खरीदने पे 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिला। इसके अलावा जो दूसरा इनकम के बाद जो इनकम होता है वो आपको अकाउंट में आता है, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस 5% से 11%, 4% आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ब्रॉन्ज एक्टर बोनस, 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 3% ट्रेवल फंड, और आपको 15% एलओवी और 3% ट्रेवल फंड। अगर आप सपना है विदेश घूमने का, एक आम आदमी का सपना होता है, हम लोग फोटोज में देखते हैं ना बुर्ज खलीफा, फोटो में देखते हैं थाईलैंड का सीन, मलेशिया का सीन, तो हम लोग लगता है यार काश हम वहाँ घूम पाते। लेकिन आज हम आप देखिए कि आपके गांव में कितना लोग घूम पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं घूम पाते हैं, लेकिन वेस्टेज आपको ट्रेवल फंड, विदेश घूमने के लिए भी आपको फंड देती है। इसके अलावा कार फंड, आपका सपना है कार खरीदने का, आपका ड्रीम है साफ कार खरीदने का, तो दोस्त आपको 5% कार फंड भी देती है। घर बनाने का, यानी कि हम सब लोग का नॉर्मल हम सपना का बात करें तो घूमने का, कार का और बंगलो घर बनाने का, तो वेस्टेज ये तीनों चीज प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ 10वां इनकम 2% इलीट क्लब बोनस, यानी कि इस 10 इनकम में अगर हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो इस 10 में से 9 इनकम माय डियर फ्रेंड हर महीने मेरे अकाउंट में आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इतना इनकम को ले रहे हैं, आपको मिलने का ही मौका मिलेगा। अब करना क्या है? अब यहाँ पे करना है कि आप अभी जाना है प्ले स्टोर पे, मीटिंग क्लोज होने के बाद वेस्टेज का ऐप इंस्टॉल करना है। वेस्टेज के ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, वो उनसे आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस एंड एड्रेस, ये 4 चीज आपको उनको देना है। आपको एक आईडी क्रिएट होगा 8 नंबर का आपको एक आईडी बन जाएगा। उसके बाद आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करना है, और पहला परचेजिंग, फर्स्ट परचेजिंग 3000 का डालना है वेस्टेज में। जो अपने चॉइस का, जो भी आपको जरूरत के हिसाब से, आपको जो भी समझ में आया, अपने हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेज करना है। इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो वेस्टेज, अगर आपको यहाँ पे इस चीज को चूज करते हैं, इस बिजनेस को, तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे होता है, क्या क्या चीजें मिलता है। पहला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने का तरीका, बोलने का होता है ना, पब्लिक ये कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बातचीत करने का तरीका आपके पास आ जाएगा। हम बात करें अपने बारे में तो हम जब वेस्टेज के अंदर में नहीं थे, उससे पहले हम शायद हम बात करें तो अपने रिलेटिव से भी बात करने से डरते थे, लेकिन पावर यहाँ से मिला और हम यहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्किल को भी सुधार पाए दोस्तों। उसके बाद हम बात करें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है। ज़्यादातर हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, और उससे कोई और पैसा जरूर कमाते हैं, लेकिन वहां से सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करके भी आप यहां से पैसा अर्न कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग दोस्त, ये सबसे बड़ी बात है, पब्लिक स्पीकिंग। हम 2 लोगों से 3 लोगों से बात नहीं कर पाते थे, और आज 100, 200, 500, 1000 लोग भी होते हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस से प्राउडली बात कर लेते हैं, बोल देते हैं, ये सारा प्लान दिखा देते हैं, और बहुत कुछ भी हम लोग मीटिंग से भी कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करने का फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, तबकि शायद ये मार्केट में, बाजार में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोग नहीं सीख पाते हैं। इसके अलावा पैसिव इनकम, जी हाँ दोस्त, आपने चाहत के अनुसार यहाँ पे पैसा कमा सकते
हैं। आपको नॉमिनी बेस कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार इस बिजनेस को करते हैं, नेटवर्क को क्रिएट करके जाते हैं, अगर नेटवर्क करने के बाद अगर आप इस दुनिया के अंदर नहीं भी रहें, हम इस दुनिया को नहीं भी रहें, तब भी ये नॉमिनी। और आपको बता दें कि वेस्टिज में ऐसे 200 लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, आज भी उनके घर में प्याउट जाता है। नेम फेम एक अलग पहचान, इतना नेम फेम होता है, जैसा शायद नेता विधायक को भी उतना पहचान, ये हम नहीं, विवेक बिंद्रा सभी बोल चुके हैं अभी। जितना विधायक लोग को ये नहीं मिलता ना, सम्मानित नहीं किया जाता, उतना यहाँ पे दिल से यहाँ पे रिस्पेक्ट निकलता है, दिल से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस में एसोसिएट होते हैं, किसी और के पास किसी और को हेल्प करते हैं, और हो सकता है कि उनके घर में कोई दिक्कतें हैं, उनके पास परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, वो पैसा कमाने का उनके पास जरिया नहीं है, उनको बताते हैं, मार्केटिंग प्लान, वेस्टेज कॉन्सेप्ट बताते हैं, और वो ज्वाइन करते हैं, और आने वाला 2 साल बाद उनके दरवाजे पे एक शानदार कार लग जाता है, लाखों रुपए महीना कमाने लगते हैं। तो वो दिल से माय डियर फ्रेंड यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है, इसीलिए आपको नेम फेम भी मिलता है। हम आगे बात करेंगे दोस्त। यहाँ पे एक गलतियां हम लोग करते हैं। आज आप प्लान समझे वेस्टिज का, हमने कितना बताया? 100%। लेकिन ये साइंस कहता है कि अगर हम आप 100% बताए तो 45% ही आपके पास पहुंचेगा, और इसके बाद 45% ही आप समझ पाएंगे, आपके माइंड में जाएगा। हम गलती क्या करते हैं? प्लान तो समझते हैं, हम सोचते हैं आप तो हम प्लान हमने समझाया, आप क्या बोलेंगे? पिताजी से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, आंटी से, अंकल से, बहुत लोगों से पूछ के बताएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप पूछिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करने के लिए पूछना जरूरी है। बट आज हम आपको 100% बताएं, 45% आपके पास पहुंचा, और आप अगर किसी व्यक्ति के पास बताएंगे तो उसके पास आप बता पाएंगे मात्र 10%। अगर हम 100% बताएं तो आपको 45% पहुंचा, लेकिन आप 45% बताएंगे तो अगला पास 10% ही बता पाएंगे, और 10% में से 2% और 0% समझेंगे। और आप बताइए कि ये प्लान 0% समझने के बाद क्या कोई बोल सकते हैं? डायरेक्ट बोल देंगे ये सही नहीं है, फ्रॉड है, ये फालतू है। तो आपको अगर सलाह लेना भी है तो ये जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया, या फिर पुनः कल हम लोग का ये जूम सेशन 8 बजे होगा, तो आप अपने पापा को या फिर मम्मी को, जो भी आप जिनसे आप सलाह लेकर के आप बिजनेस को करना चाहते हैं, उनको पुनः जूम मीटिंग में आप इन्वाइट करिए, और बोलिएगा पूरा मीटिंग को जरूर अटेंड करिए। या फिर आप फिजिकली आप जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया है उनके साथ में बैठ करके आप ये चीज को क्लियर कर ले, उनके साथ प्लान डिटेल्स में समझ ले। सो माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे अगर बिजनेस को शुरुआत करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहला आपको गोल्स आपको बनाना है, आपने पहला अपने ड्रीम बनाना है, अपने पर्पस क्लियर करना है कि वेस्टेज को क्यों करें, वेस्टेज को क्यों करिए, पर्पस आप क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपने जो भी रिलेटिव हैं, आपके फैमिली वाले लोग हैं, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त फ्रेंड हैं, उन सारे लोगों को लिस्ट बनाना है। मिनिमम आपके जान पहचान में 100 लोग होंगे, और 100 लोग को भी ये बिजनेस का जरूरत है, क्योंकि उनके यहाँ भी साबुन आता है, पेस्ट आता है, चायपत्ती आता है, फेस वॉश आता है, क्रीम आता है, और वो भी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। शायद जहां से खरीदते हैं वहां से चवन्नी भी बेनिफिट नहीं होता है, बट आप वेस्टेज से खरीदते हैं तो 50% तक बचत है, और एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो आप किसी को आप हेल्प करेंगे, और उसके लिए लिस्ट बनाने के बाद आपको इनवाइट करेंगे, और ये दोनों चीज के लिए प्रॉपर आप ट्रेनिंग लेकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग ये ट्रेनिंग को इस जूम मीटिंग पे ही करते हैं। चलिए, तो आई माय डियर फ्रेंड, लास्ट आपसे हम जस्ट 10 सेकेंड, आप प्लीज माय डियर फ्रेंड, आप 10 सेकेंड के लिए आप आंख क्लोज करिए, अपने आईज को बंद करिए, और आप पूछिए खुद से कि आज आप वेस्टेज ज्वाइन करते हैं तो आपका लॉस क्या है। प्लीज क्लोज योर आईज माय डियर फ्रेंड। आप खुद से पूछिए कि अगर आज वेस्टेज ज्वाइन करते हैं तो लॉस क्या है। शायद कुछ भी नहीं, लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि बताया, तो खोने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। अगर आप वेस्टेज करते हैं तब क्या है, आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ लोगों को मिलाते हैं। इन्होंने डिसीजन लिया, वेस्टेज ज्वाइन किया, 0 इन्वेस्टमेंट, ना कोई पैसा लगा, ना कोई पूंजी, बस इनके सपने बड़े थे, ड्रीम बड़े थे। आपके सामने हमारे गुरु का भी गुरु अल्फ्रेड भाटिया सर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले करने का डिसीजन लिए, और इनका लॉकडाउन का एक सिंगल मंथ का हम बात करिए तो हर महीने की इनकम करीब 2 लाख रुपया माय डियर फ्रेंड लेते हैं। 5 से 6 कंट्री घूम भी चुके हैं फॉरेन ट्रिप से, और आपके सामने फोर्ड का एक लग्जरी शानदार कार भी सिस्टम से इस कंपनी के कार फंड के माध्यम से परचेज कर चुके हैं, और आपको मिलाएंगे भी, इनसे आपको सुनने का ही मौका मिलेगा कैसे करके सर आज कामयाब हुए। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है मिस्टर मुन्ना कुमार सर भी वेस्टेज को शुरुआत की है, और करीब आपके स्क्रीन पर दिख रहा 2.25 लाख रुपया महीना का इनकम। ये सब लोग किए क्या? बस दुकान को बदल दिए,
और दुकान बदल देने से आज वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर हैं, हाउस फंड अचीवर हैं, 5-6 कंट्री सर भी घूम चुके हैं और इस कंपनी के कार फंड के माध्यम से एक डिजायर कार भी परचेज कर चुके हैं और इनसे भी अभी सुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद मनिंदर आजाद एंड स्नेहा सक्सेना, ये मनिंदर आजाद सर के बारे में बताए तो ये आईडीबीआई बैंक में नौकरी किया करते थे और नौकरी को रिजाइन करके वेस्टेज को शुरुआत किए और इन्होंने ही हम लोग को वेस्टेज के बारे में बताया और आज करीब करीब 1,26,000 रुपया, माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखिए। और पहला गाड़ी इनका ग्रैंड आई-10 था और दूसरा गाड़ी, आप सोचिए कि यहाँ पे बाकी नौकरी से अभी अन्य काम से लोग मोटरसाइकिल नहीं बदलते और यहाँ पे हर 1 साल 2 साल के अंदर में कार बदल देते हैं। इससे पहले इनके पास ग्रैंड आई-10 था और आज हुंडई के वेन्यू करीब करीब 12 लाख रुपए इस गाड़ी का कीमत है। इसके बाद यही नहीं दोस्त, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बड़े भैया जिन्होंने हमको वेस्टेज के बारे में बताया, समझाया, हमने शुरुआत किया और इनके ही बताने से सोचिए कि ये भी भारत पेट्रोलियम में नौकरी किया करते थे और नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम वेस्टेज को शुरू किए और आज करीब करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ का इनकम है और ये भी क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे है वेस्टेज के अंदर में। इसके बाद ये स्क्रीन पर आपको हम दिख रहे हैं दोस्त, ये हाँ बिल्कुल हम हैं, राजेश कुमार सिंह मेरा नाम है और आप देखिए कि हमने भी 23 रुपया से वेस्टेज का शुरुआत किया। हम फॉर्मर फैमिली से हम बात करें, पिताजी एक किसान है, एक फार्मर है और 23 रुपये सफर का शुरुआत हो। जब वेस्टेज के अंदर में आए थे तो मेरे पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करता था और आप सोचिए कि एक आम लड़का जिसका अभी एज की बात करें तो मात्र 21 बरस के एज है, आप सोच सकते हैं कि 21 बरस की एज में 9 लाख रुपया का टाटा का अल्ट्रोज परचेज कर चुके हैं और 98,000 रुपया पर मंथ का इनकम, करीब करीब 1 लाख रुपया दोस्त। और आप देखिए अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग हैं जो 21 बरस के एज में कर क्या रहे हैं, लेकिन आज हम अपॉर्चुनिटी मिला और सही समय पर समझदारी हुआ दोस्त और हमने शुरुआत किया और करीब करीब 1 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। इसके अलावा ये मेरे डाउनलाइन है। डाउनलाइन का मतलब कि हमने इस बिजनेस के बारे में आज खुद कामयाब हम हुए, ये बड़ी बात नहीं है, आज हमारे बताने से भी लोग कामयाब हुए हैं। मिस्टर इब्रार सर एक सिंगार दुकान चलाया करते थे, आप सुनने का इनका भी मौका मिलेगा, करीब करीब 61,000 रुपया महीना की इनकम है और 12 लाख रुपया का वेन्यू, हुंडई वेन्यू परचेज कर चुके हैं। इसके अलावा पवन सर है जो मसाला का बिजनेस किया करते थे और आज 29,000 रुपया महीना की इनकम और स्टार डायरेक्टर के लेवल पे है। इसके अलावा प्रीतम जी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ पार्ट टाइम करके आज करीब करीब 21,000 रुपया महीना की इनकम ले रहे हैं। इसके अलावा पिंकू आरसी जी 23,000 रुपये महीने की इनकम है। इनके वाइफ ऑलरेडी बिहार पुलिस में नौकरी करते हैं। बहुत सारा इनका जूता का शोरूम है, मोबाइल का शोरूम है, फिर भी वेस्टेज को क्यों जरूरत पड़े, क्यों इन्होंने वेस्टेज का शुरुआत किया, ये सब लोगों से मिलने का मौका मिला और शुरुआत करने का नतीजा रहा कि आज करीब करीब 23,000 रुपया महीना का इनकम ले रहे हैं। सो लास्ट ऑफ द लिस्ट, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड एंड विश यू वेल्थ। आइए हम लोग मिल करके इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। अपने अपने परिवार को, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने गांव वाले को, अपने बिहार का, अपने इंडिया का लोगों को सपनों को और ड्रीम्स को पूरा कराने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास मिला है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। रवि जी ओवर टू यू। थैंक यू राजेश सर। और आपने बहुत अच्छी तरह से आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं। और हम बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रवि रंजन कुमार है और मैं बनाही के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, यानी कि वेस्टेज में आने से पहले, मैं एक साइबर कैफे रन कर रहा था, साइबर कैफे चला रहा था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी सपने बड़े थे। तो स्टार्टिंग में जब हमने इस बिजनेस को देखा तो पहली बार में तो कुछ समझ में नहीं आया। और जैसा कि राजा सर बता रहे थे कि हम पूरा प्रेजेंटेशन देखते हैं और पूछते हैं किसी और से, और हमने भी किसी और से सलाह लिया इसके बारे में कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो भी उस ऐसे एक इंसान से सलाह ले रहे थे जो अपने लाइफ में आज तक कुछ नहीं कर पाए, और आज भी वो ऐसे ही मतलब कि गांव में ही हैं और गांव में ही घूमते रहते हैं, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 5-6 महीना मैं भी लेट कर गया, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया और अभी मैं स्टार डायरेक्टर हूँ। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर जहाँ हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो ही हम समझ पाते हैं या फिर कुछ करने के लिए सोचते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया और अभी अच्छा चल रहा है। फिर आगे बहुत सारे मतलब कि बहुत सपने पूरे करने हैं और बहुत बड़ा विजन है। तो थैंक यू राजा सर, थैंक यू इस वेल्थ। सो थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम अपने गुरु का भी गुरु, ये सब लोग आज मीटिंग में जुड़े हुए, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले आपके बीच हम इनवाइट करेंगे
हमारे सुपर लीडर भी हैं और क्राउन एक्टर के लेवल पे भी हैं और करीब-करीब पौने 2 लाख रुपए इनकम जैसा कि आप देखें, हम मिलाना चाहेंगे मिस्टर मुन्ना सर को। मुन्ना सर ओवर टू यू। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और थैंक यू राजेश। और मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा आज के जो व्यक्ति हमारे साथ नए जुड़े हैं और पहली बार मीटिंग के अंदर आए हैं, तो आपने सारी चीज़ों को सुना, समझा। और माई सेल्फ मुन्ना कुमार, वेस्टिज क्राउन डायरेक्टर। और जैसा अभी बता रहे थे राजेश जी और आप लोगों ने देखा भी कि मैंने 213 रुपए जब मैंने वेस्टिज को स्टार्ट किया और जब स्टार्ट किया था तो सारा कुछ ऐसा नहीं था। मैंने भी 5% से स्टार्ट करके और आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। हमारा जन्म एक किसान परिवार के अंदर हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं और मैंने स्टार्ट करके 213 रुपए से जर्नी को स्टार्ट किया और हाईएस्ट इनकम 1,76,222 रुपए तक जा चुका है। और इस बीच मैंने 4 देशों का ट्रिप भी किया और आपने देखा कि फोटो में भी देखा कि डिजायर कार भी मैंने इस सिस्टम से अचीव किया है। और आगे की जर्नी हमारा BMW ड्रीम कार है मेरा। तो चलिए थैंक यू, ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि और लोगों को सुनना है। तो थैंक यू। और आप भी स्टार्ट करें इस बिजनेस को और आपके भी सपने पूरे हों। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। सो थैंक यू सो मच सर। और बहुत-बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड। आपने सुना कि एक आम आदमी सर BMW के बारे में भी सोच रहे हैं, सो शायद हम नहीं सोच पाते हैं। ये पावर है वेस्टिज का, ये पावर है सिस्टम का, ये पावर है हम लोग का एंटायर टीम का। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच मिस्टर मनिंदर आजाद सर हैं। जैसा कि हम बताएँ कि आईडीबीआई बैंक में नौकरी करते थे और आज करीब-करीब सवा 1 लाख रुपया महीने की इनकम है। 2-2 कार अचीवर हैं, 5-6 फॉरेन ट्रिप भी किए हुए हैं। ज़रूर आप सर से सुनना चाहेंगे हम लोग। सो सर ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी आवाज गुड आ मॉर्निंग। रहा है? यस जी, यस बिल्कुल। मेरा नाम मनिंदर आजाद हुआ और मैं बिहार शरीफ से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसीलिए लग रहा है कि पैसा आ रहा है, इसलिए नहीं कि आज से 5 साल पहले राजेश को बताने गए थे। राजेश उस समय बिहार से में रहता था। इनका बड़ा भाई रितेश अभी आएंगे कुछ देर में, तो बीपीसीएल में जॉब करते थे बिहार शरीफ में। और इन लोग को जब बताने गए थे उस समय मैं बैंक में था, तो मेरा सैलरी लगभग 20-22 हजार था। इनके भाई का सैलरी आउटी फाउटी जो बोलते हैं ना, मिला के लगभग 50-60 हजार। तो आपको पता है कि सामने में भात है, मीट है, तो कोई भी आदमी मीट का ही वैल्यू देगा। तो रितेश जी पूछते नहीं थे कुछ, मतलब बात होता था हाँ हूँ बस इतना ही। जब इनके घर में जाते थे रूम में, तो राजेश जी का भोजपुरिया भाषा देखा तनी हो भैया तनी गेटवा बंद कर दे तनी, फिर वही साबुन पेस्ट करे तनी। कुछ सीख गए हैं चाचा के। वो दिन याद है, उसमें याद है, उसमें मेरे पास गाड़ी नहीं था, 19 पैसा स्टार्ट किए थे। उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते 18-20 हजार पे आया। उसके बाद जब पहली बार रितेश से बात होते रहता था, पहली बार जब कार लिए तब गए थे बिहियां, तब राजेश को बताए थे। पता नहीं उसमें कार था, कार लेके ही गए थे। राजेश को याद होगा उसमें भी राजेश